सब वासुदेव है जिनका समष्टिगत ज्ञान हो गया है, उनके लिए शुद्धि अशुद्धि नहीं है। लेकिन जो व्यष्टिगत जीवन में जीते हैं, जो मन से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, सुख दुख से जुड़े हैं, वो राम स्वभाव नहीं जाना है, उनके लिए द्वार त्योहार तिथि सब जरूरी। जैसे आप सड़क पे जाओगे तो आपके लिए दायां बायां ये वो सड़क के जो कायदे कानून है, नियम है, फाटक है, वो सब आपके लिए फाटक पर रुकना होता है। ट्रेन आ रही तो चाहे किसी की गाड़ी हो, ट्रेन आ रही, फाटक बंद है तो गाड़ी रुकेगी। लेकिन आप हेलीकॉप्टर में जा रहे तो फाटक बंद है तो आपको क्या करेगा? उसी रूट से सड़क के ऊपर से आप हेलीकॉप्टर में जा रहे, आप ऊपर उठ गए ना। ऐसे ही हृदय नाम का भांजा था रामकृष्ण देव का, और वो बोला करता था कि जिसको परमात्मा का काली के दर्शन के बाद भी ब्रह्म साक्षात्कार बाकी है, तो जिनको ऐसा हो गया ऐसे पुरुष का मुझे दर्शन करना है। रामकृष्ण का अच्छा देखेंगे। एक बार दीनहीन गरीबों को देखकर बोले, ये नारायण मेरा वासुदेव ऐसा भीख मांग रहा है, वासुदेव तुमको जिमाएंगे। तो रामकृष्ण ने भक्तों को कहा कि भंडारा करे और इन सभी को भिखमंगों को आदर से अपन ऐसे कुछ रोटी दे देते हो, अनादर से वो नहीं, आप अपन उनको वासुदेव समझ के भोजन कराएंगे। तो सारे कलकत्ता के जहां भी भिखमंगे हैं रामकृष्ण के यहाँ दक्षिणेश्वर आ जाए। तो भोजन था, भोजन समारंभ था, नारायण नारायण स्वरूप दरिद्र नारायणों का भोजन। उसमें वो लाइन में लगे थे पंगत में बैठने को, दरवाजा खुले तब पंगत, तो सब बैठ गए भिखमंगे। इतने में एक आया एकदम विलक्षण, उसके रूप और कपड़े और ऐसा देख वो भिखमंगे बोलते हैं इधर नहीं, उधर जा, उधर जा, बैठने नहीं दिया। तो बेचारा बाहर ही खड़ा रहा। रामकृष्ण देखते रहे कि इतना अपमान हुआ, फिर ये दुखी नहीं हो रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि चुप रहे, सहले तो ज्ञानी हो, तो अंदर की बात है। हो सके तो कभी वो धड़ाका भी कर दे। ज्ञानी को तुम बाहर से अपनी मति गति से तोल नहीं सकते। वो सहने में भी बहादुर है और विरोध करने में भी बहादुर है। तो कई ज्ञानी ऐसे हैं जो आचार्य कोटि से उपदेश सत्संग करते, कई एकदम फक्कड़ है, कई नाच गान सुनते, कोई जरा जरा बात में गुस्से होकर श्राप दे देते दुर्वासा जैसे। तो कोई कृष्ण की नाई लीला करके जीते, तो कोई राम की नाई मर्यादा में जीते, तो कोई वशिष्ठ की नाई आचार्य बनकर उपदेश देते, तो कोई परमहंसों की नाई भीख मांग के जीते, तो कई तो एकदम दत्तात्रेय की नाई कुत्तों को साथ में रखे और वैश्याओं को बुलाकर भीड़ भगाने के लिए ऐसा भी लीला करते। इसलिए ज्ञानियों को किसी भी तराजू, बुद्धि की तराजू में आप तोलकर ये फिट नहीं कर सकते कि ये साक्षात्कारी। हाँ, जितना जितना ऊंचा साधक है उतना उतना वो अपना उनके लिए ऊंचा आदर करेगा, अनुमान करेगा। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी की मति कौन बखाने। आज रामकृष्ण की नजर लग गई उन पर। वो भिखमंगों ने जब भोजन पत्तलों में खाया और पत्तल उठा उठा कर फेंकी, तो पत्तल का जहां ढेर था वहां कुत्ता पहुंचा, और उसको जिसका अनादर किया था ना, भिखमंगे बैठने नहीं दे रहे थे, वो वहां गया। तो कुत्ता भी पत्तलें खोज खोज के चाट रहा था, और ये भी पत्तलों से उठा उठा के खा रहे थे। एक हाथ कुत्ते के गले में और एक हाथ पत्तलों को, मनो जैसे दोस्त गले के किसी दोस्त के गले में हाथ भी डाले और खाए भी, ऐसा प्रेम पूर्वक कुत्ते के साथ वो पत्तले सफाई करके खा रहे। रामकृष्ण ने हृदय को बुलाया कि देख, एकदम परमहंस आचार्य कोटि के महापुरुष का जीवन अलग होता है, लेकिन जो परमहंस कोटि के एकदम छुपे, कोई नहीं भी जाने और फिर भी ऊंची समझ के, वही है परमहंस कोटि का। तो बोलता था ना, वो परमहंस कोटि के महापुरुष।
हृदय गया, प्रणाम किया, तो महापुरुष ने आंख उठा के जरा देख लिया, बोले ईश्वर का अनुभव, परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार का क्या उपाय, क्या स्थिति होती है। तब वो भिखमंगों से जो लताड़ा गया था, धुतकारा गया था, उस महापुरुष ने कहा कि गंगा जल और नाली का पानी, शुद्ध पवित्र ब्राह्मण और कुत्ता, सोने के थाल का पवित्र भोजन और पत्तल जब एक दिखे भीतर से, तब हो गया ब्रह्म ज्ञान। रामकृष्ण ने कहा देखिए है छुपे हुए वासुदेव सर्वमिति का छुपे हुए परमहंस। वशिष्ठ जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे आचार्य कोटि के हैं। कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो उद्धारक होकर आए। राम जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको मर्यादा स्थापित करनी। लेकिन इन्होंने जान लिया अब ये ऐसा करे वैसा करे, कुछ भी उनके मुंह। उदालक की कथा बताई थी कि गुफा में बैठे कभी सुमरण आए कि मेरा दादा दादी स्नेह करते थे, याद करते हूँ। फिर बोले मन सुमरण करेगा, जहां भी सुमरण करेगा फिर वहीं भटकेगा। अरे मन तू ऐसा वैसा क्या सुमरण करता, जिस सच्चिदानंद से तू स्फुरित होता है उसी में तू विश्रांति कर। कबीर जी ने कहा सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। जो कीर्तन करते हैं ठीक है, लेकिन कीर्तन के बाद फिर थोड़ा शांत भी होना चाहिए। जिसके लिए कीर्तन करते उसमें भी शांति पानी चाहिए। जब करते तो हरिओम का जो हमने ये साधकों को चलाया ना कि हरिओम का उच्चारण करो, जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर विश्रांति करो, तो इससे बहुत फायदा होता है आप लोगों को। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। फिर मन इधर उधर भागेगा, फिर बोले हरि ओम। तो हरि और ओम का मां, उसके बीच आपका संकल्प विकल्प नहीं हो सकता है। अभी करो, देखो मन कहीं नहीं जाएगा। लो लंबा श्वास लो, हरि ओम। तो ये जो उच्चारण किया प्लुत, इसमें मन के संकल्प विकल्प नहीं चले। अनजाने में ब्रह्म की स्थिति में वो रहा, अनजाने में रहा। ये स्थिति बढ़ते बढ़ते और फिर गुरु का सत्संग और कृपा दृष्टि है, तब व्यष्टि समष्टि का जो भेद था, अज्ञान था, वो हट गया, पर्दा हट गया। पर्दा कोई कपड़े का नहीं होता है, ना समझी का पर्दा। तो फिर सिंधी जगत के एक संत हो गए, उनको जब साक्षात्कार हुआ तो बोलते डिठो मुख शहनशाह, जो शाहों का शाह, जो विश्वनीता परमेश्वर है। हियरे छुम करार, अब हृदय में तसल्ली आ गई। ईश्वर के लिए जो तड़प थी, भागना था सुखी होने के लिए बाहर, अब संतोष। डिठो मुख शहनशाह, जो शहनशाह का मुखड़ा देता देखा। हियरे थ्युम करार, अपने हृदय में का करार। लत्था रोग शरीर जा, ये शरीर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के जो उपाधि है अथवा इनकी जो मान्यता और रोग थे उतर गए। लत्था रोग शरीर जा, मुझे सतगुरु जे दीदार, मेरे जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, उनके दीदार से चैतन्य तुष्ट। अष्टावक्र ने ये सिंधी महापुरुष के अनुभव से उन्होंने सिंधी भाषा में कहा। अब अष्टावक्र कहते हैं सतृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। भाषा अलग है लेकिन अर्थ वही हो गया, सतृप्तो भवति।
स अमृतो भवति, मरने वाले शरीर में मैं हट गई, अपने अमर स्वभाव को उसने जान लिया। सत्तरती, वह तर जाता है, लोकांतार्यति। अब फिर चलो रामायण के पास, तो शिव जी के मुख से निकला, उमा राम स्वभाव जे ही जानना, ताही भजन तजी भावन आना। अब चलते हैं उपनिषदों के पास। उपनिषद कहता है किम लक्षणम भजनम, भजन का क्या लक्षण है? बोले रसनम लक्षणम भजनम, ओ शुद्ध रस का, निज आत्म रस का नाम है भजन। तो कई लोग गीत गाते उसको भजन मानते, कई माला घुमाते उसको भजन मानते, कई कुछ करते, बोले ये भी भजन है। राजनीति ये भी हमारा भजन है प्रजा का, वो अपनी अपनी मान्यता का भजन। लेकिन वास्तविक में अपनी अपनी मान्यता का भजन है, वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक ही है। जहां से रस मिलता है उसको भजन मानते, लेकिन रस कहां से आता है उसका ज्ञान हो गया तो भजन पूर्ण हुआ, पूर्ण गुरु कृपा। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। शबरी बिलन को विकार रहित गुरु जी के द्वार पर बुहारी करने में रस आ रहा है, अंतरात्मा का, उसका भजन है। मीरा को गा के निर्विकारी सुख मिल रहा है, उसको भजन है। वशिष्ठ जी को तत्व ज्ञान का चिंतन करते करते, सत्संग करते करते रस आ भी रहा है, दे भी रहे, भजन है। श्रोता लोग सत्संग सुन रहे हैं और विकार नहीं है, क्या सूंघने का है, चखने का है, या वाहवाही का मजा ले रहे हैं? अभी नहीं। क्या सुविधा का सुख है? नहीं। तो सुविधाओं के बिना भी जो अब सुख हो रहा है तो अभी आपका भजन है, इस समय आपका भजन हो रहा है। सत्संग सुनना भी ये भजन हो रहा है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। उस सत्य का, चेतन का, आनंद का रस आने लग जाए, बाहर से लेकर नहीं, अंदर से रस आ रहे, तो उसका नाम है भजन। जैसे पति पत्नी दोनों को रस आता है संभोग के समय, लेकिन वो पति पत्नी का आश्रय ले रहा है, पति का आश्रय पत्नी लेती है, और विकार का और दोनों विकार के आवेश में शक्ति ह्रास का निमित्त करके रस ले रहे। अगर वो शुद्ध रस होता तो दोनों फा नहीं होते, वो विकार भोगने के बाद दोनों फा हो जाते हैं। तो अपने जो संयम था न, उसके ह्रास के द्वारा सुख तो उस ब्रह्म का ही छलका, लेकिन ह्रास के द्वारा तो पतन हुआ। कामी कामिनियों को भी रस तो आता है ना, सेक्सियों को भी रस आता है, इसीलिए तो इतना सारा जुटाते हैं। लेकिन वो रस विकारों के द्वारा, नाली के द्वारा किसी महल में जाना, और वो महल खतरनाक। नाली ऐसी सकड़ी है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता, फिर वही बह जाते। तो शुद्ध रस परमात्मा का पाने के लिए बुद्धि सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनती है, और सेक्स का रस पाते पाते बुद्धि मोटी होती जाती। इसलिए शराबी शराब से रस पाता है, लेकिन बुद्धि मोटी ऐसी हो जाती है कि साक्षात्कार के योग्य नहीं रहेगी। इसलिए शराब को पीना महापाप गिना गया। 8 महापापों में शराब को भी एक महापाप गिना गया, गर्भपात को भी महापाप गिना गया। तो क्रूर हिंसा क्रूर कर्म है ना, तो क्रूर कर्म है तो निर्दोष बच्चा पेट में, और उसने कोई हमारा गुनाह भी नहीं किया, और उसको टुकड़े टुकड़े करवा कर ट्यूब से निकाल देना। वर्क नंबर 1 फिनिश और नॉट, काम पहले नंबर का काम पूरा हुआ कि नहीं, मतलब जो बालक है उसका सिर हथियारों से टूटा कि नहीं, उसका खोपड़ी, वो वर्क नंबर 1 फिनिश और नॉट। वो डॉक्टर पूछेगा नर्स से या किसी से, औजार डाल देते और वो दवाई आई वो गला के तो
तो गर्भपात को महापाप गिना गया शास्त्रों। 8 महापापों में शराब पीना भी महापाप है, गर्भपात भी महापाप। तो फिर वो बुद्धि परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकती, इसलिए महापाप। छोटे मोटे पाप तो सत्संग से उससे मिटते, लेकिन ऐसे पाप फिर उसी प्रकार का भयंकर प्रायश्चित करे, ये वो करे तब। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, साक्षात्कारी का क्या लक्षण है? श्री कृष्ण ने जब तत्व ज्ञान के आत्म साक्षात्कार की महिमा कही के सबसे परे ऊंची चीज है। कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं अर्जुन के सारे दुख नहीं मिटे ना। विषाद योग हुआ, विराट रूप दिखाए तो भयभीत हुआ। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्वज्ञानी ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष की महिमा बताई पहले, फिर अर्जुन की रुचि जगाई, तो अर्जुन पूछता कि स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, जिसकी ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो गई है, व्यष्टि समष्टि का भेद हट गया है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे खाता पीता है, क्या लक्षण है, कैसे पहचाने। ऐसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य कन्हैया के आगे ब्रह्म ज्ञानी की महिमा कही, क्योंकि कन्हैया तत्परता से सेवा करता था। गुरु जब रीझ जाते हैं ना तो ब्रह्म ज्ञान की महिमा बताते, ताकि इनको ब्रह्म ज्ञान पाने की भूख लगे, ताकि मैं खिला दूं इनको प्रसाद। ये गुरु की प्रसन्नता की पराकाष्ठा है, गुरु के उदारता की पराकाष्ठा है कि हमारे चित्त में ब्रह्म साक्षात्कार एकदम आखिरी ज्ञान की भूख जगाए और आखिरी ज्ञान का प्रसाद धीरे धीरे चखाना शुरू कर दे। समझ लो गुरु अब पूर्ण हम पर कृपालु हो रहे, और वो गुरु पूर्ण गुरु होगा, वो ही भूख जगा सकेगा, दूसरा नहीं जगा सकता, दूसरा भाषण कर सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह तो अच्छे पूर्ण थे, तो कन्हैया के सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मज्ञानी ऐसे होते हैं, ब्रह्मज्ञानी का महिमा कौन बखाने। ईश्वर के दर्शन होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा नहीं मिली तब तक, चाहे कृष्ण ब्रह्मज्ञानी होकर अर्जुन को दिया उपदेश, तभी अर्जुन का भला होया, नहीं तो अर्जुन श्री कृष्ण ने दर्शन कर दे फिर भी रोना और विषाद नहीं गया। इस प्रकार अपनी भाषा में जो भी समझाया होगा उस महापुरुष। तो मैंने कुछ सुनी कथा कि कन्हैया को कि वो ब्रह्मज्ञानी कितने होंगे, इतने धरती पे होंगे, धरती पे होते, कितने पैर होते उनको, कितने हाथ होते, क्या खाते, कैसे बोलते। अर्जुन ने भी पूछा स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, उसकी क्या बोलचाल होती, उसकी व्याख्या क्या, स्थिति प्रज्ञ को हम कैसे पहचाने, कैसा हुआ। कन्हैया ने पूछा कि वो ब्रह्मज्ञानी गुरु जी आपने व्याख्या सी लो भाई, जिसके आप महिमा गा रहे हो वो धरती पे ही होते हैं, तो 2 ही हाथ होते हैं, या श्री कृष्ण की नहीं कभी 4 हाथ कर ले, कभी 2 हाथ कर ले। बोले 2 ही हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, वो जैसे मनुष्य होंगे ऐसे वे होंगे ब्रह्मज्ञानी। तो फिर पूछा कि आपने कभी व्याख्या है। अब गुरु गोविंद सिंह क्या बोले, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, अभी तो कच्चा चेला है। बोले हाँ मैंने व्याख्या है, अब मैनू दर्शन करा दो, वे तेनू हो जाएंगे कभी न कभी। बोलते मेरे को ऐसे ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करा दो। बोले तेरे को हो जाएंगे। बोले जवेरी को पूछता उसका बेटा, पिताजी आपने सच्चे हीरों के दर्शन किए। बोले हाँ बेटे मैंने किए, लेकिन अभी तू मेरे यहाँ काम सीख, फिर तुझे पता चलेगा कि सच्चे हीरे कहाँ हैं, कितने हैं अपने पास।
वो काम सीखते सीखते समझ गया, कह रहे मैं ही तो सच्चे हीरे उठा के देता रहता हूं। यही है, ऐसे सच्चे हीरों का हीरा वो परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। उसी की सत्ता से आंख देखती है। आंख ठीक देखा कि नहीं देखा उसको मन जानता, और मन ठीक है कि नहीं उसको बुद्धि निर्णय करती, और बुद्धि ठीक है कि नहीं ठीक है उसको तुम्हारा मैं आम जीव ठीक निर्णय करता। लेकिन जीवात्मा घबरा रहा है कि प्रसन्न है, उसको कौन जानता है? वो हीरों का हीरा है, समझती चैतन्य। लेकिन अभी हमने सुनाया, आपने सुन लिया, अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां बुद्धि की गति नहीं हो रही आपको। और यही आना पड़ेगा जो अभी बता रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति व्यष्टि समष्टि एक स्वरूप है। यही देर सबेर मोक्ष के लिए, जीते जी मुक्ति के लिए आना पड़ेगा। मुक्ति 5 प्रकार की मानी गई। एक तो यज्ञ याग पुण्य कर्म किया और छूटे शरीर से तुच्छ से स्वर्ग मिल गया, स्वर्गीय मोक्ष। दूसरा होता है कि इष्ट देव की भक्ति की, कृष्ण की राम की शिव की देवी की तो उन लोक में चले गए। सायुज्य मुक्ति, राजा के राज में चले गए, ऐसे अपने इष्ट के एरिया में रह गए उनके। जैसे राजा के खास आदमी हुए, राजा के चपरासी होकर रहे, राज्य में ही रहे, राजमहल में ही रहे, ऐसे इष्ट के लोक में गए। इसको बोलते सायुज्य मुक्ति। और भक्ति और पुण्य ज्यादा है तो इष्ट के समीप रहने को मिला, मंत्री आदि। बोले सायुज्य मुक्ति नहीं, सालोक्य मुक्ति, उसके लोक में रहने को बोलते सालोक्य मुक्ति। फिर उनके राजा के इष्ट के नजीक रहने को मिले तो सायुज्य मुक्ति, और नजीक हो गए तो सारूप्य मुक्ति। जैसे राजा के लोक में रहे, फिर राजा के महल में कोई काम करने को अथवा सेवा को रहे, फिर राजा के मंत्री होकर रहे और निकट हो गए, फिर राजा के भाई होकर रहे, सारूप्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। राजा चले गए तो उनके छोटे भाई साहब संभालते। चीफ जस्टिस चले गए तो चीफ जस्टिस की पोस्ट संभालने वाले जो हाई कोर्ट के हैं वो है। प्रधानमंत्री नहीं तो उप प्रधानमंत्री ने चार्ज संभाल लिया। तो बड़े बड़े निर्णय तो प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति तो ऐसी ईश्वर सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, ये उस ईश्वर के हाथ में, बाकी इष्ट के हाथ में। बाकी की सारी सुविधाएं और बाकी की व्यवस्था की योग्यता, लेकिन उसके बाद भी गिरना चढ़ना बाकी रह जाता है। जैसे भगवान नारायण है तो नारायण के भक्त नारायण के लोक में गए, विष्णु भगवान के लोक में तो सालोक्य में। लेकिन जय विजय भगवान के खास सेवक थे, अंग रक्षक, व्यवस्था को देखना, सामीप्य मुक्ति। इन सामीप्य मुक्ति वाले पुरुष जय विजय, लेकिन योग बल से जब सनकादि ऋषि भगवान नारायण से मिलने को जाते तो 5 साल के और नंग धड़ है, तुम कैसे आ गए, भरो तो दुत्कार दिया, नहीं हमको मिलना है गुजार दो। तो ऐसा 3 बार उन्होंने मुझसे दुत्कार दिया। तो सनकादि ऋषि ने देखा कि अरे तुम नारायण भगवान विष्णु जो अपने स्वरूप में रहते हैं और संकल्प मात्र से करते हैं उनका योग सामर्थ्य से, तो भगवान में 6 भागवीय कलाएं हैं, संपूर्ण यश, संपूर्ण ऐश्वर्य, सृष्टि का पालन आदि, संपूर्ण वैराग्य आदि 6 भागवी कलाएं भगवान। अरे के भगवान के लोक में रहते हो और सालोक्य नहीं, सामीप्य मुक्ति है, और फिर भी तुम संत का अपमान करते हो जिसमें भगवान नारायण विश्रांति पाते हैं,
उसी में जगे हुए सनकादि ऋषि का अपमान किया और सनकादि ऋषियों ने ठान लिया कि इसको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो लेकिन नारायण के लोक में रहने पर भी तुम्हारी अभी द्वेष बुद्धि नहीं मिटी, मूर्खता नहीं मिटी। नारायण के दर्शन कर रहे हो फिर भी अभी अज्ञान और मूर्खता नहीं मिटी, ऐसा धुतकारते हो। नारायण के धाम में रहने के लायक नहीं हो। डांट चढ़ाई और हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम दैत्यों के नाई तुमने व्यवहार किया, राक्षसों की नाई, और 3 बार हमको खदेड़ा तो 3 जन्म तुमको दैत्य कुलों में लेने पड़े। वही नारायण का इतना ऊंचा लोक, सालोक्य मुक्ति नहीं, सायुज्य मुक्ति थी, फिर भी सनकादि ऋषियों ने अपर श्राप दिया तो वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बने। भगवान नारायण आए, बोले संतों ने जो कहा है ठीक ही है, लेकिन आखिर मेरे भक्त हैं, मेरे सेवक हो, तो वहां से तुमको छुड़ाने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा। बहुत मुंह लग गए थे, माथे चढ़ गए थे, तो तुमको ठीक ही दंड मिला है। महाराज ये आपकी कृपा हुई इन पर कि इनकी बेवकूफी तोड़ाने के लिए आपने इनको दंड दिया, लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा। सनकादि ऋषियों का भगवान ने फिर स्वागत किया। ब्रह्मज्ञानी थे। तो भागवत में आता है 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक। भगवान कृष्ण साधु संत यज्ञ कर रहे हैं ना, उसमें साधु संतों का चरण धोना और उनको भोजन कराने में सेवा करना और पत्तले उठाने का काम श्री कृष्ण ने रखा। परोसे चाहे कोई, जूठी पत्तले में उठाऊंगा और संतों को बिठाने में उनके चरण धोने की सेवा में करूंगा। तो कुछ ऐसे संत जो त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने कृष्ण को कहा कि कृष्ण हम तुमको जानते हैं, तुम साक्षात भगवान नारायण हो, और यहाँ ये हमारे पैर धो रहे हो, ये तुमको क्या पुत्र पाना है या ज्ञान पाना है या शादी करनी है या कोई आशीर्वाद पाना है? तुम तो पूर्ण हो, आप तो काम हो, पूर्ण काम हो, फिर ये तुम हमारे पैर धो रहे हो और ये पत्तले उठा रहे हो, हम तुमको पहचानते। तब श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंद 84वां अध्याय 11वें और 12वें श्लोक में 12वें और 13वें आदमी का कि जल से भरे हुए जलाशय और मंदिर की, तीर्थों की और मंदिरों की और धार्मिक क्रिया से कालांतर में पुण्य होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे महापुरुषों का एक घड़ी का सत्संग व्यक्ति का अज्ञान मिटाकर परम पुण्य और सुखदायी ज्ञान का प्रकाश कर देता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो। अब ये श्री कृष्ण के वचन चलते अपन महाराष्ट्र में समर्थ रामदास का दास बोध है, उसमें लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कोटि तीर्थ फल देतो, करोड़ों तीर्थ फल देता है ब्रह्म ज्ञान का सत्संग। और दास बोध समर्थ रामदास का, उसमें ये लिखा है, हमने बिल्कुल सुना है, अच्छी तरह से याद है मुझे, कि अगर आध्यात्मिकता में, धर्म में आगे बढ़ना हो, भक्ति में आगे बढ़ना हो, तो मनुष्य को तत्व ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। तत्व अर्थात सार ज्ञान, व्यष्टि और समष्टि का एकता। ऐसे आत्मा और ब्रह्म की एकता है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक है, ऐसे ही जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, लेकिन उसको शरीर में जीने की और मान्यता पकड़ने की जो बेवकूफी, इसलिए वो जीवात्मा है। अब बेवकूफी मिटी तो वही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति, ताकि वाणी वेद, फिर वो जो बोलता है वेद बोलता है। हम ही बोलते वेद बोलते। तुकाराम को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो तुकाराम बोलते जो मैं बोलता हूं वो वेदवाणी है। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधूनी पाए। गहराई में गए और फिर अपना अनुभव बोले तुकाराम। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत।
व्यष्टि समष्टि एक ही है, ऐसा समझना ही जगत में पूर्ण सुखी वो है। तो सृष्टि में जो भी कुछ सुधार या भला, एक से एक हैं भले काम करने वाले, लेकिन वो भला कहलाने की वासना वाले भले काम करते तो उसमें कुछ न कुछ गंदगी छुपी रहती। जिसको व्यष्टि समष्टि का एकत्व का साक्षात्कार हुआ, वास्तविक में उन महापुरुषों के द्वारा ही भला होता है। बाकी तो फुटकर भले की अपनी अपनी व्याख्या चलती रहती। सचमुच में भला तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ही होता है दुनिया का। बाकी फिर उनके संपर्क में, उनकी परंपरा में आंशिक कोई विभाग का कुछ सज्जनता का व्यवहार करे, उनको धन्यवाद है। एक से एक है ऐसे सज्जनता का व्यवहार करने वाले। योग वशिष्ठ महारामायण, भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे ज्ञानवान, कि कुछ लक्षण कहता हूं, पूरा वर्णन तो नहीं हो सकता। से ज्ञानवान की महिमा बताते बताते और ज्ञानवान का राम जी को तत्व ज्ञान देने के लिए वशिष्ठ जी ने आखिर राम जी को तत्व ज्ञान तक पहुंचा दिया सत्संग करते करते। अब मेरे गुरु जी ने भी सत्संग करते करते तो मेरा कल्याण किया ना। ऐसा थोड़ी सिर पे हाथ रख दो। कई लोग बोलते बाबा सिर पे हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख दो, क्या बचकानी है। सिर पे हाथ तो बहुत आशीर्वाद देने वाला रखते रहते, क्या हो जाएगा। सिर पे हाथ रखेंगे तो थोड़ा बहुत ऐहिक में परिवर्तन होता है। कभी वो तो अब तुम बोलो हाथ रख दो और वो हाथ रखे, तो तुम बोलो आशीर्वाद दो और उसने मुक्के मारे, ये करे, तो सब ठीक। अब क्या बोले, चुप्पी ठीक है। वो कैसा आशीर्वाद देते और कैसा हमारा कल्याण करते हो, उनकी रीत वो ही जाने। वो तो अपन उनके नजीक गए, बस गंगा के नजीक गए, गंगा जी पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे गंगा जी तो स्वाभाविक हवामान को अपनी शीतलता दे रही है, सूर्य स्वाभाविक प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा स्वाभाविक चांदनी दे रहे हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को ऐसा कहेंगे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ये तो बिल्कुल बबलू छाप समझ है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल जाए, वो ब्रह्मवेता। उपनिषदों में लिखा है, उपनिषद में कोई ऐसी वैसी बात नहीं। उपनिषद स्टैंडर्ड ग्रंथ, सार ग्रंथ, कानून माना जाता है ईश्वरीय। वेद और उपनिषद की बात तो भगवान का संविधान माना जाता है। तो वो ब्रह्मवेता महापुरुष किसी आदमी के मुर्दे कोई जल रहा है तो मुर्दे का धुआं भी देख दे तो वो मुर्दे को वो जान दे ना जाने कोई बात, उसका धुआं दिख गया, ऐसी दृष्टि पड़ी ब्रह्मज्ञानी को, तो उसके जीवात्मा को दुर्गति में, नरकों में नहीं जाना होता है। अपन तो जिंदे हैं और उनकी दृष्टि पड़ी, फिर बोले आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद क्या करे। तो अब चलते हैं फिर काशी में, वो भैंसे को आलिंगन कर रहे हैं प्रभु जी। वो तो वासुदेव सर्वमिति के बोले, जब इसमें आपको ईश्वर नहीं दिखता और ब्रह्म ही जगत रूप नहीं हुआ तो रामू अलग से और कौन सा ईश्वर को बुलाकर दिखाऊंगा। श्री कृष्ण को देखा, अर्जुन का तो दुख नहीं मिटा, और राम जी को देखा था धोबी ने और रावण के आदमियों ने तो भी नहीं मिटा। लेकिन तत्व ज्ञान से तो ईश्वर तत्व को समझ रहा है। बस ऐसे करके जो कुछ थोड़ी बहुत उपदेश की जरूरत थी कबीर जी ने दे दिया, राम को तो हो गया। अब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, राम को तो हुआ, भंडारा सार्थक हो गया। जो आत्म साक्षात्कार कराने का उद्देश्य रखते या साक्षात्कार किए हुए पुरुष है, फिर चाहे कुत्ते के गले में हाथ डालकर वो भिखमंगों से धुतकारे गए हैं और वो कुत्ते के साथ मिलकर वो भिखारियों की पत्तलें खा रहे, फिर भी ऐसे पुरुषों को तो हम नमस्कार करते, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्म स्वभाव को जाना है। वशिष्ठ की नाई उपदेश करें, चाहे कृष्ण की नाई ये अवतरित होकर ये करें, चाहे
दत्तात्रेय की नहीं कुत्तों के साथ बैठकर खाए, अथवा दुर्वासा की नहीं जरा जरा बात पे क्रोध से श्राप दे दे, ऐसे ब्रह्मवेताओं को, अथवा कोई ऐसे हैं जो नाच गान सुनते रहते। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनको व्यष्टि समष्टि के एकत्व का साक्षात्कार हो गया, अनुभव हो गया, लेकिन उनका प्रारब्ध और आचरण अलग अलग होता है। शुक त्यागी, शुकदेव महान त्यागी है, कोपिन तक का भी पता नहीं चलता, चले जा रहे। कृष्ण भोगी है, द्वारिका का राज है, ठाट माठ है, दिन में 17 बार भोजन करते कृष्ण। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र, भगवान रघु राजा और जनक ज्ञानी थे, तत्ववेता, नरेंद्र थे, राजा थे। वशिष्ठ कर्मनिष्ठ हे राम जी, दोपहर की संध्या हो गई, सत्संग का प्रसंग फिर सुनेंगे, 12 बज गए, संध्या करेंगे। शाम हुई सूर्यास्त के पहले, हे राम जी संध्या काल हो गया। इतना कर्म में महत्व रखते। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र, वशिष्ठ कर्म निष्ठश्च सर्वेषाम ज्ञानिनाम समान मुक्ता। अपना मोक्ष के ब्रह्म साक्षात्कार के तत्व ज्ञान के अनुभव में सभी समान है, लेकिन बाहर से सबका अपना। हे राम जी, कुछ तो ऐसे हैं जो लोकांतर में विचरण करते हैं, उस प्रकार की साधना रिद्धि सीधी पाकर। कुछ ऐसे ज्ञानवान है जो कटु वचन बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शमशान में ही रहते, कुछ ऐसे हैं जो हास्य विलास ललनाओं और नर्तकियों के बीच रहते, कुछ ऐसे हैं जो राज्य करते, कुछ ऐसे जो युद्ध योद्धा के नहीं युद्ध करते, कुछ हमारे नाई है जो आचार्य होकर उपदेश देकर दूसरों के रास्ते मार्गदर्शन। इस प्रकार पूर्ण विश्रांति, अर्थात अब कुछ सुख के लिए, मुक्ति के लिए या बड़ा होने के लिए कुछ बाहर से पाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। जहां भी जो बड़प्पन की आखिरी थी वहां तत्व ज्ञान से पहुंच गए। फिर लगेगा शिव जी होकर हमारा ही पूजन हो रहा है, राम जी होकर हमारा ही श्री रामचंद्र कृपालु भजन हो रहा है, जय कन्हैया लाल की होकर हमारा ही पूजन हो रहा है। क्योंकि तत्व रूप से तो इतने व्यष्टि में तो नहीं रहे ना, समष्टि में। इसलिए वो ज्ञानवान महापुरुष शिव जी का मंत्र भी दे देगा, कृष्ण का भी दे देगा, राम जी का भी दे देगा, कोई भी दे देगा, को बोले वही एक ही बात है। ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा ही जप करो या इतना ही करो, नहीं। बस ऐसा करके आपका भला हो गया, बस फिर आप पहुंच जाएंगे वहीं। जहां पहुंचना चाहते वहीं अभी भी हो, लेकिन पता नहीं। ऐसा नहीं कि आपको चलना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पहुंचेंगे। जहां पहुंचना है, बोले ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाना है। जहां से विचार उठ रहा है वहीं ईश्वर है, तेरा बाप बेटा। बोले ब्रह्म को देखना है, ब्रह्म को, तो ब्रह्म को देखने का जो भाव बना ना, वो भाव उसी की सत्ता से उठा है, इतना नजीक है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ज्ञान की आंख नहीं है, इसलिए उसको दूर मानते। यात्रा करते जाएंगे, इधर घूमेंगे, अमेरिका घूमेंगे, फलाना घूमेंगे, कितना देश विदेश भटक के आओ, अपने घर में आओगे तभी निश्चिंत होते हो, सुखी होते। वहम हो जाता कि बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, तो उधर ही रह लेता। एक मनुष्य जीवन, मानवीय मन की ये बड़ी कमजोरी रही कि जो जहां है, जहां से सुखी होने के लिए भागता है, उधर नहीं जाता। आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, पैरों के द्वारा और जगह सुखी होने की बेवकूफी साथ में रखता है। ये मानवीय मन की, आम जीव की गलती बड़ी भारी। और ऐसा नहीं कि आप लोगों की गलती है, हम भी उसी जमात में हैं। सुख के लिए बाहर भागना। तो कई लोग मेरे पास आते हैं, अपने बेटे बेटी की शादी कराते, तो वो पति पत्नी भी, बच्चे उनके भक्त होते हैं, या तो माँ बाप भक्त होते हैं, या दोनों भक्त होते हैं। बेटा भी भक्त है, बाप भी भक्त है,
और दुल्हन भी भक्त हो गई। तो आते बापू आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। ठीक है, क्या आप बोले बापू ये हनीमून करने को जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। तो ऐसे बहुत लोग आते थे कश्मीर कश्मीर। तो मेरे को हुआ कि अरे कश्मीर, तू इतना सुख अपने में संजोई है कि शादी किया है, ये किया, ये किया, फिर भी तेरे घर में इतना उनको सुख नहीं, तेरे पास है तो चल मैं तेरे पास आता हूँ, छानबीन करूंगा, तब तो लोगों को सुनाऊंगा। तो हमने प्रोग्राम बनाया, हरिद्वार जाते थे गर्मियों में। तो एक भक्त था इंजीनियर एयरलाइन में, इंडियन एयरलाइन में। तो उसको मैं बोला मैं हरिद्वार के निमित्त आऊंगा चुपचाप, फिर दिल्ली से उतर के मैं हरिद्वार नहीं जाऊंगा, तुम और मैं टिकट बुक करा दो, अपन कश्मीर चलेंगे और किसी को पता ना चले। तो हम उस इंजीनियर से मिलकर, अकेले थे हम और एक वो इंजीनियर था एयरलाइन का, हम कश्मीर गए और 1.5 दिन रहे। बाजार का खाने पीने का तो हमारा स्वभाव नहीं था, तो किसी समय चने खा लेते, कहीं दूध खरीद के पी लेते, कहीं कुछ ऐसा करके। बाकी रहे थे, पैराडाइज होटल थी कोई, उसके कमरे में रहना पड़ा था। ओ सेवन स्पिन देख लिया, वो फलाना देख लिया, फूलों की घाटी देख ली। फिर क्या है, वो डल लेक है, उसमें क्या है कि नावें होती, उसमें घर बने होते, 1-2 कमरे और लिविंग रूम, फैमिली रूम, अटैच लेटरिन बाथरूम है, छोटा सा किचन। तो हमारा वेशभूषा ऐसा था कि वो मेरे को समझते कि दुबई का कोई मुर्गा है। दाढ़ी वाले आते दुबई। तो हमने देखे ये बोट हाउस, देख के किसी का 1,000 रुपया पर डे, किसी का 5,000, किसी का 10,000, ये फैसिलिटी है सर, ये फैसिलिटी है। मेरे को तो रहना नहीं था, लेकिन देखा कि वो कपल शादी करके आते तो बोट हाउस में रहते हैं, एक दिन मजा लेने के लिए। तो मजा कहाँ से आता है इनको, कहाँ मजा छुपा है। मतलब लोगों की ये मजा मिलता है उधर, ये बेवकूफी निकालने के लिए मेरे को बेवकूफ तो होना पड़ेगा ना, कीचड़ से निकालने के लिए कीचड़ में तो जाना पड़ेगा ना। तो मैं वो सब देखा, एक बोट हाउस देखा, दूसरा, तीसरा, ये वो सब कारपेट बिछाए, ये है। फिर मैं क्या किचन कहाँ है, बोले किचन भी देखा है। मेरे को लेटरिन बाथरूम वो भी देखा। फिर सोचा कि लेटरिन बाथरूम का जो डबल सिंगल का मसाला जाता होगा वो उधर तो नहीं जाता होगा, पहाड़ पे नीचे ही जाता होगा, या नाव आके ले जाती होगी, तभी भी बूंदा बांदी या कचरा निकलता गिरता होगा। फिर मैंने बोला इधर पानी कहाँ से आता है। तो मेरे को नाव के ऊपर जो उनका घर बना था उधर ले गए, हैंडपंप था। तो हैंडपंप चलाओ, पानी आ जाता है, वो हमारा आदमी भर के जाए। तो एक तरफ तो डबल सिंगल ये मसाला जाए और दूसरी तरफ से वो हैंडपंप से पानी आए। मैं क्या आएगा। मानवी बेचारा कैसा मूर्ख होकर सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं। इतने से ही मेरी खोज बंद नहीं हुई। फिर वो नाव में घूमते हैं, शिकारो नाव सजी धजी, 2 आदमी सवार बैठते हैं, लवर लवरी। तो मैं क्या चल तो और मैं बैठते हैं, चलो भाई नाव चला। गुरु और चेला बैठ जाते हैं, उसको तो पैसे से काम है, वो थोड़े ढूंढता है कि स्त्री पुरुष हो तभी ले जाऊंगा। हमने शिकारो किया, हाँ महाराज वो शिकारो चला है, वो हम भी थोड़ा। फिर वो नाव वाले ने मेरे को बोला कि बाबा जी आप मेरा हाथ देखो। मैं क्या क्यों? बोले मेरे हाथ में देखो न जरा, आप देखो। मैं क्या तू क्या चाहता है? बोले क्या मेरे मुकद्दर में बंबई देखना लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे को सवाल का जवाब मिल गया। अब वो कश्मीर वाला दूसरों को नाव में घुमाकर, जो नाव में घूमने वाले बोलते बड़ा मजा आया, वो बंबई देखकर फिर मजा लेना चाहता है, और बंबई वाले उसके शिकारों में बैठ के मजा लेना चाहते। ये मानवीय मन की कैसी अटपटी विडंबना है। तो ये हमारे अंदर ये कमी रहती है कि इंद्रियां हमारी बहिर्मुख बनाई, तो बाहर से अंदर सुख भरने की आदत अंदर के सुख को दबा देती। एक तुमने देखा होगा कि जिस कुएं में बाहर से पानी डालते हैं उसके अंदर से पानी आने के स्रोत काम नहीं करेंगे।
आप उससे निकालते जाते तो उसके अपने झरने उभर आते। ऐसे आप सुख लेने की चीज नहीं, मैं कथाओं में कई बार बोला हूं, सुख लेने की चीज नहीं है, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं। आप मान लेंगे नहीं तो आप अहंकारी बनने जाएंगे, मान के गुलाम हो जाएंगे। मान की इच्छा न करो, आप घाटे में मत पड़ो। मान लेने की चीज नहीं है। अपन कहीं भी सत्संग करते तो यश होता है तो भाई ये समिति वालों ने किया, ये इसने किया, ये इसने किया। और कोई हार भी ले आता है तो हार पहन के मान लेते नहीं, उसी को दे दो। तो क्या कम रह गया क्या मान हमारे पास? हम तो मान के दाता हो गए, सुख के दाता हो गए। काहे को सुख के भिखारी बनो बाबा? क्या ख्याल है? तो जीवन जीने का ढंग सत्संग से मिल जाता है, गुरुओं के अनुभव से मिल जाता है, गुरुओं के आचरण से मिल जाता है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज। तो आप अपना अंदर सुख स्वभाव में विश्रांति पाओ। बाहर से सुख भरो मत, बाहर से मान भरो मत। अपने आप मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए। चाह उसी की राखे वो भी अति दुख पाए। और राजनीति में क्या है? वो भूखे मरते इसलिए राजनीति करते नहीं, ईश्वर के लिए राजनीति करते नहीं। मान का मजा मिल गया, बस दे धमाधम। फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि क्या होगा, ऐसा चलते रहेंगे। राजा नृग को क्या मिल गया? अब जो ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से राजनीति करते उनको तो भाई धन्यवाद है बलिहारी। बाकी तो ज्यादातर कई होल्डिंग लगे होते छोटे मोटे, और अखबारों में भी उनके नाम आते रहते, और देखो मेरा फोटो आया, देखो मेरा ये आया, उसी में बेचारे। लेकिन वो कागज तो बस्ती में पस्ती में जाएंगे। तू मान बैठा कि मेरा आया मेरा आया। वास्तव में तू ये नहीं है लालू लाला, ये तू नहीं है तो तेरा अखबार में छपा वो तू कैसे हो गया? अरे अपना ये नाम आया, देख ले। अकल पे दया आती कि नहीं आती? लेकिन अपन होते तो अपन को भी वही अच्छा लगता। ये तो सत्संग में है तभी दया आती, थोड़ी सूझबूझ भगवत में है तभी आती। नहीं तो अपन वो करते तो अपने को लगता कि साधु बाबा सत्संगी बेकार है, ये लोग क्या भगतड़े जाने। हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, इतना कलेक्टर हमको सलाम मारते, इतने एमएलए हमारे कहने, इतने एमपी हमारे। अरे तो नरसिंह राव के कहने में कितने एमपी थे और एमएलए थे, फिर भी गिर गया मिल गया। और नेहरू के कहने में थे लेकिन पैरालाइज हो गई, तो एमपी ने क्या दे दिया, एमएलए ने क्या दे दिया, आखिरी में शरीर में तो लाचारी आ गई। ये शरीर की वाहवाही या सुख कब तक रहेगा? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे। जो सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उस परमेश्वर का संग करो। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। बुद्ध और महावीर के 40-40 हजार भिक्षुक एक साथ बैठते। क्यों? क्यों उनके पास कोई आता, उनको ये विवेक जगाते और फिर बोलते कि जाओ शमशान में सादृश्य योग करो। सादृश्य योग माना शमशान के बाहर अपना डेरा डालो। कोई भी मुर्दा आता है तो सोचो कि यही मैं हूं। फिर नाक अच्छी है, आंखें इतनी सुंदर है, गाल इतने लाल है, यहाँ उभरे हैं, शरीर इतना मजबूत है, लेकिन आखिर यही है। तो शरीर का अध्यास मिटे। 2 महीना 6 महीना सादृश्य योग कराते, बाद में उसको भिक्षु बनाते। तो फिर वो डटे रहते संघ में अथवा आश्रम में। आज का जमाना इतना तीव्र कसौटी या विवेक देने का नहीं, तो कई पाठ्य आते हैं, फिर देखा सुख सुविधा मिला या मान मिलता है तो ठीक है, या जरा सा थोड़ा गढ़ाई हुई या कोई पात्रता देखी और अपन थोड़ा सा जरा करते तो बोले अब मेरे को जाना है। खोजता हूं पात्र मिलते नहीं।
आप लोगों को मैं भी इतना इतना करता हूं तो कोई मिल जाए जिससे पूरा खजाना भरे, लेकिन अभी परसों देखना कितने रहते आप में से। ये बनाना है, ये करना है, उधर जाना है, जब भागे कौन करता है 6 महीना सादृश्य योग। लीलाशाह बापू के चरणों में आज्ञा में 7 साल रहे, कौन रहता है? बोले बापू आश्रम में हम रह रहे, आश्रम में तो रह रहे हैं, बापू की आज्ञा में नहीं रहे, अपने मन के कहने में रह रहे। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तंत में रोना ही पड़ता है। इसलिए उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का कर लो, फिर आप घर में जाओ कम जान, लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का होगा तो हो जाएगा। अगर उद्देश्य नहीं है तो बहुत देर लगती है, और उद्देश्य हो तो कुछ समय लगता है, और उद्देश्य तीव्र हो तो 1 साल के अंदर ईश्वर मिल जाए, और भी तीव्र हो तो 6 महीने में ईश्वर प्राप्ति हो जाए, और भी उद्देश्य तीव्र हो तो 3 महीने के अंदर ईश्वर प्राप्त, और भी तत्परता तीव्रता और शुद्ध जीवन हो तो 1-2 महीने में ईश्वर प्राप्ति हो जाए, और उससे भी तीव्रता हो तो 40 दिन में आसुमल को आशाराम, और आसुमल से आशाराम से भी तीव्रता हो तो परीक्षित को 7 दिन में मिल गए थे, और भी तीव्र हो तो खटवांग राजा को 2 मुहूर्त में ईश्वर प्राप्ति हो गई थी, ब्रह्म साक्षात। इसमें पढ़े लिखे के कोई सर्टिफिकेट या पूरी योग्यता नहीं, ईश्वर प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति की तड़प होनी चाहिए। तो नरेंद्र ने कहा कि हमारी तो तड़प है, आप जो कहें हम करने को तैयार हो, हमें करा दीजिए ठाकुर, आप समर्थ संत हैं, हमें साक्षात्कार करा दीजिए। अच्छा, कालिका मंदिर गंगा किनारा ही सब पास में, दक्षिणेश्वर, बोले चलो स्नान करने जाते। नरेंद्र स्नान करने रामकृष्ण के साथ गंगा में उतरे। अब रामकृष्ण ने उसका कंधा गर्दन पकड़ के पानी में दबोच रखा। एक आध मिनट 1.25 मिनट दबोचा होगा, फिर छुड़ा तो आपकी मैं गर्दन नहीं दबोचूंगा, आप कल्पना कर लो क्या हो सकता है। 1.25 मिनट अगर पानी में दबोच दिया जाए, 1 मिनट के बाद तो उछल कूद हो जाती है। अब दूसरा कोई होता तो नरेंद्र उसको दिखा देते कि तुम क्या कर रहे हो, आप गुरु जी हैं, श्रद्धे हैं। अच्छा, बोले फिर से जरा मारो गोता, तो फिर से मारा तो पहले की अपेक्षा थोड़ी सेकंड ने ज्यादा दबोचा, ये छोड़ा, ये थोड़ी बातचीत हुई, खड़े खड़े बोले अभी फिर से एक बार गोता मार। वो सतपात्र रहे होंगे, नहीं तो दूसरा होता तो क्या कर रहा है बाबा, और मारने का इरादा है क्या? 2-2 बार तो हमने सह लिया, अभी ज्यादा देर करोगे तो। लेकिन सतपात्र थे नरेंद्र, आज्ञा मानी, कोई चेहरे पर फरियाद नहीं थी, शिकन नहीं थी। तीसरी बार और ज्यादा समय लगा। अब तो अगर छोड़ते नहीं तो चल बसेगा तो साक्षात्कार किसको कराऊंगा, तो फिर ठाकुर ने छोड़ दिया। कुछ देर छोड़ा, तभी अपना रिदम संभाली। बोले पहली बार दबाया तो उस समय मन में क्या आया था, ये खाना है, ये पहनना है, इधर जाना है, उसको समझाना है, ये भला है, ये बुरा है, क्या क्या विचार आया? बोले कुछ भी नहीं, कैसे भी बाहर निकलूं, बाहर निकलने के सिवा और कुछ भी नहीं था। बोले दूसरी बार थोड़ा ज्यादा हुआ, उस समय थोड़ा टाइम मिला ज्यादा, तो फिर कुछ आया कि ये करूं वो करूं। बोले नहीं महाराज, फिर क्या समय, बस बाहर निकलूं, कैसे भी, बस अब बाहर कब निकलते, कब बाहर निकले। अगर आप पूजनीय नहीं होते तो मैं तो धक्का मार के भी निकल जाता, लेकिन आपके हाथ थे तो फिर वो तो करना संभव नहीं था। लेकिन बाहर निकलने के सिवा दूसरी बार कुछ भी नहीं था। बोले अच्छा, तीसरी बार तो ज्यादा समय रोका था, कुछ तो आया होगा। बोले नहीं ठाकुर, बोले 3 बार की तड़फ एक साथ होगी, उसी समय साक्षात्कार होगा। लो ऐसी तड़फ।
ओली पन किनू यार मिलिया, जिन्नू मिलिया खाना खराब करके मिलिया। ये मैं हूं, ये मेरा, हर मजे से जीव और भगवान मिल जाए, ऐसे वो भगवान फालतू नहीं बैठे। भगवान मिल जाए, वैसे तो वो भगवान अब मिले ही नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं, लेकिन उनकी स्मृति, उनका अनुभव नहीं किया तब तक कुछ न कुछ पालूं और कहीं जाऊं, ये वासना बनी रहती, वो वासना मिटती नहीं। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए, ये वासना जलाने वाली नहीं मिटती। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तजी भावन आना। अपने ब्रह्म स्वभाव को जानोगे तो फिर उसका रस छोड़कर मन कहीं लगेगा नहीं, फंसेगा नहीं। खाओगे, पियोगे, लोगे, दोगे, नाचोगे, फिरोगे, रोगे, सब करोगे, लेकिन मन से निर्लेपता रहे। जैसे राष्ट्रपति है तो झाड़ू भी लगा दे, क्लर्क का भी काम कर ले, गपशप भी लगा ले, लेकिन राष्ट्रपति पद का जो महत्व जानता है वो फिर राष्ट्रपति पद छोड़कर चलो मैं झाड़ू वाले की नौकरी कर लूं, ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ी देर झाड़ू लगा दिया घर में या कहीं, वो अलग बात है। क्लर्क का काम कर ले थोड़ी देर, अलग बात है। स्टेनोग्राफर थे पहले, राष्ट्रपति बने, अब बाद में फिर कर रहे हैं क्या स्टेनोग्राफर का काम? नहीं कर रहे। अपने एक राष्ट्रपति स्टेनोग्राफर थे, टाइपिस्ट, और कर भी लिया तभी भी वो राष्ट्रपति पद का जो स्वाद है वैसा तो अब नहीं आएगा। ऐसे राष्ट्रपति का पद तो कुछ भी नहीं है, चिंताओं से घिरा हुआ, मान अपमान को संभाले संभाले। वो इंद्र पद भी नन्हा हो जाता है परमात्मा पद के आगे। इंद्र भी अपने को ब्रह्म ज्ञानी के आगे नतमस्तक कर देते। ऐसा ब्रह्म ज्ञान मनुष्य जीवन में पा सकते हैं, और यही तरीका है जो आज मिल रहा है। भूख जगे, बस भूख जगेगी और फिर ज्ञान मिलेगा तो बैठता जाएगा, बैठता जाएगा। तो अभी महाराज हम क्या करें, भूख जगे, बोले कोई मर जाए ना तो उसको देखो और ईश्वर की और पुस्तक है ना, इसको पढ़ो, और फिर अपनी मौत तो होने वाली एक बार, तो मौत हो उसके पहले मौत किसकी होती है, तुम क्या हो, उसका थोड़ा पता, अभ्यास चले, फिर सुख दुख की चोट पहले जैसी नहीं होगी, और जगत का आकर्षण पहले जैसा नहीं रहेगा, और भगवान पाने की जिज्ञासा जगेगी। ओमकार का जप करो, 120 मालाएं, एक साल नीच कर्म का त्याग कर दो, ईश्वर की तरफ थोड़ी सी अभी से थोड़ी बढ़ा तो तभी भी हो जाएगा।